कमरा रोशन कर देने से मेरी जात के अंधेरे दूर नहीं हो जाएंगे। क्यों सच छुपाया आपने मुझसे? ज़ैनब को तो लगेगा ये सब कुछ हमारा ही किया था। ये सब तुम दोनों ने किया है ना? अगर इन माँ बेटी की वजह से मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। उष्णा और ज़ैनब आपकी चॉइस है। इस बात का अफसोस तो सारी जिंदगी रहेगा मुझे कि मैंने खुद अपने घर को आग लगाई। मैं उष्णा के खिलाफ आज की बात कोई बात नहीं सुनी। नहीं, माँ को लगता है कि जैसे मैंने ये बात छुपा कर उनसे बहुत बड़ा धोखा किया। झूठी और मक्कार है आप। आइंदा कभी इस तरह मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि धोखेबाज को जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है सायरा, मेरे कपड़े क्यों नहीं आए अभी तक प्रेस होके? वो आपके सारे काम छोटी बीबी करती थी, तो अगर वो नहीं करेंगी तो मेरे काम ही नहीं होंगे। तो फिर आपकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, आप तो घर जाएं बेशक। मैं आ रही थी आपके कपड़े निकालने के लिए। कोई बात नहीं, सायरा निकाल देगी, जाइए। जी। रात के लिए अगर कोई खास चीज बनवानी है आपके लिए तो बता दें, मैं किचन में बता दूँ। भूख नहीं है मुझे, जब कुछ चाहिए होगा तो मैं कुक से कह दूंगी। आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पहले भी ये घर में ही रन करती थी ना। जब कुछ चाहिए होता था तो कुक को बताती थी, वो बना देता था। अभी भी ऐसे ही कर लूंगी, परेशान ना हो। ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, हो गई हो जैसे ये पराई। क्या बात, डिस्टर्ब लग रहा है बेटा? नहीं, आई एम फाइन। ये नईमा के रवैये ने सबको चौंका दिया है। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि माँ की हैसियत से वो सही भी है। शायद उससे मैं फिर से बात करूंगा नईमा से। अभी काफी डिस्टर्ब है वो, मेरा ख्याल है अभी बात नहीं करनी चाहिए आपको। सही कह रहे हो, लेकिन बात तो मैं कर ही सकता हूँ उससे। शायद, लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं है। वक्त को ताबे करना पड़ता है बेटा। वैसे जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे के रवैये में इतनी तब्दीली तो आ गई है कि कम से कम वो मेरे सवालों के जवाब तो देने लगा है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे की जिंदगी में वो जल्द से जल्द आए। मैं चाहता हूँ शरीफ मियाँ कि इस रवैये की तब्दीली को मैं मुस्तकिल देखूं। कभी हमारे साथ भी खाना खाओ। हाँ, खाना लग गया है। खाना ठंडा हो रहा है, चलो। चले, खाना ठंडा हो जाएगा। प्लीज। अब से आप अपनी पुरानी जगह पे बैठेंगे। मैं डाल दूँ? सही हुआ, बड़े मजेदार कबाब बनाए मुझे लगता है। अब ज़ैनब आप भी ले लीजिए। थैंक यू। हाँ बेटे, बाबू खाएंगे।
कुछ ना आप फिर आ गए? हाँ, लेकिन शायद इस बार आखिरी दफा। वो एक्चुअली मुझे इस बार अच्छी तरह रियलाइज हो गया है कि मेरा इस तरह तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करना मुनासिब बात नहीं। तुम अब किसी की इज्जत हो, किसी की बीवी हो, और शहरोज के लिए तुम्हारी जो भी इंटेंशंस हैं मैं उनसे भी अच्छी तरह आगाह हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास कभी भी नहीं आएगी, और फिर मैं क्यों बिला वजह अपना और तुम्हारा टाइम ज़ाया करूँ। देखो प्लीज़, हो सके तो मुझे इन सब के लिए माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। ये सब आप कह रहे हैं? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था? हाँ, हैरान होना तो बनता है। मैंने जिस तरह तुम्हें तंग किया है, अब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन थोड़ी आएगा। और इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ मैं? इस तब्दीली की वजह तुम नहीं, बल्कि एक और नाम है। क्या मतलब? तो एक्चुअली लाइबा मेरी जिंदगी में आ चुकी है। लाइबा? एक्चुअली लाइबा ने मुझे रियलाइज कराया कि अब मुझे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए। आई विश कि तुम भी लाइबा से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। खैर मुझे देर हो रही है, गुड लक। हाँ प्लीज। उसना एक बात और, अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, तो क्या हम पहले की तरह फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? देखो, तुम अपना पूरा टाइम लो, फिर तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, और मैं पहले की तरह तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अपने दोस्त पे इतना तो भरोसा कर ही सकती है। देखो सुफियान, जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी जिंदगी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ है नो, लेकिन मैं तुम्हारा कजन हूँ, किसी ना किसी हैसियत से तो हमें मिलना ही पड़ेगा। इस तरह तो तुम सारे रिश्ते नहीं तोड़ सकती मुझसे। हम आज रात को भी मिल रहे हैं। आज रात को? हाँ, एक्चुअली बाबा ने तुम सबको डिनर पे इनवाइट किया है और पुप्पो ने हाँ कह दिया। मम्मा ने हाँ कह दी है? हाँ, जिस तरह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया उस तरह बाबा को भी हो गया। उन्होंने पुप्पो से माफी मांग ली है और उन्होंने माफ कर दिया। तो चलो मिलते हैं शाम को। बाय बाय। आप मिलना चाहती थी मुझसे? मैंने पहचाना नहीं आपको, माफ कीजिएगा। आपको पहचान ही कहाँ है लोगों की? मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम उष्णा? जी। कौन है आप और उष्णा से क्यों मिलना चाहती हैं आप? यकीनन तुम्हारी माँ भी इतनी ही खूबसूरत होगी जिसने अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर मेरे बेटे की जान ली। उष्णा, अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। आखिर आप हैं कौन और किसकी बात कर रही हैं? मैं कौन हूँ? मेरा तारुफ तो काबिल फख्र है, लेकिन ये लड़की कौन है ये आपके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये क्या कह रही हैं आप? आई क्यों हैं आप यहाँ? चाहती क्या हैं? दादी हूँ इसकी। दादी? दादी? आपके घर की हर चीज की नफासत और खूबसूरती देख के बड़ी मुतासिर हुई थी नहीं, लेकिन बहू के चुनाव में इतना घाटे का सौदा कैसे किया आपने? समझ में नहीं आई ये बात। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सेकंड ज़ैनब, एक सेकंड, उनको बात करने दो। खुल के बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको मालूम है उष्णा की रगों में दौड़ने वाला खून किसका है? एक नाचने गाने वाली औरत की बेटी को आपने बहू बना लिया है। हैरत है मुझे।
कर दें आप। कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप। चुप चली कर जाइए जाए यहाँ ज़ैनब। से। आप क्यों सुन रही हैं इनकी बातें? चुप कर जाए एक सेकंड। देखें, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहा। आप एक लफ्ज और नहीं बोलेंगे। मैं अपनी बीवी पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उष्णा, तुम अंदर जाओ। तोहमत? ज़ैनब, शायद तुमने इन लोगों को सच्चाई बताई नहीं। आपने एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाया है जो शरीफ खानदान से जुड़ने के लायक नहीं है। क्या कह रही हैं आप? ये क्या कह रही हैं आप? अपने बेटे की बात कर रही हैं, ये मत भूलिएगा। इसकी रगों में आपका खून है। बहुत हैरत है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा उष्णा की माँ के साथ मर गया ना। आपकी ये बातें, ये बेरहम बातें सुनकर ना वो मर ही जाता, जिंदा ना रहता। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी। बदले में मैंने उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया था। यहां तक कि मरते हुए भी उसकी शक्ल नहीं देखी। और उस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने भी अपनों को छोड़ दिया और इस दुनिया से चला गया। वो लड़की तो मर गई, लेकिन मैंने उसको अब तक कबूल नहीं किया। जब मैंने उसको कबूल नहीं किया, इसको क्या कबूल करूंगी? यहाँ किस मकसद से आई हैं आप? मरने से पहले मैं सिर्फ इसको एक दफा देखना चाहती थी कि आखिर किस सूरत के पीछे मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी। यकीनन तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह खूबसूरत ही होगी, इसीलिए उसने घाटे का सौदा कर लिया। आप जिस मकसद के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया है ना। अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए यहाँ से और कभी मत आइएगा वापस। मैं जा रही हूं। मैंने तो अपने बेटे को खो दिया। दुआ है कि आपका बेटा सलामत रहे। हाँ जी, मैं हूँ मायूस सईद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लंदन नहीं जाऊँगा कि सारी म्यूज़िक वीडियोज़ या म्यूज़िक अपडेट्स या न्यूज़ के लिए आप AR बाय डिजिटल का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।